Hello everyone, welcome to Science Lectures. Today in this video we will do chapter 2 of class 9 NCERT. Is matter around us pure? हमने लास्ट चैप्टर में मैटर के बारे में किया था, मैटर इन आवर सराउंडिंग, एंड हमने डिस्कस किया था दैट वी आर सराउंडेड बाय सो मेनी मैटर. मैटर होता क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर. सो अब नेक्स्ट इस चैप्टर में हम क्या करेंगे कि जो सराउंडिंग मैटर है क्या वो प्योर है? प्योर का क्या मतलब होता है? अगर हम लेमैन की लैंग्वेज में बोलें, आप और हम जैसे कहते हैं प्योर घी, प्योर मिल्क और प्योर सॉल्ट, तो हम कहते हैं दैट इट इज फ्री फ्रॉम अडल्ट्रेशन. मतलब इसमें कोई ऐसी चीज मिक्स नहीं है जो हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए. हमारे लिए बस इतना ही मतलब होता है प्योर का. बट व्हेन वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ साइंटिस्ट, कि साइंटिस्ट क्या मानते हैं, किस चीज को वो प्योर मानते हैं. साइंटिस्ट उस चीज को प्योर मानते हैं जो वन कंपोनेंट से बना है. ओके, लेकिन हमारे आसपास जितनी भी मोस्ट ऑफ द चीजें जो हैं, जैसे कि मिल्क और सी वाटर और कुछ और भी, वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट से बना है, डिफरेंट कंपोनेंट से बना है. जैसे मिल्क में क्या होता है? वाटर होता है, इसमें फैट्स होता है, प्लस इसमें प्रोटीन्स होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो मिल्क में प्रेजेंट होती है. इसी तरह सी वाटर में वाटर है, इसमें काफ़ी सारे डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स हैं, मैग्नीशियम कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं. तो कोई भी चीज़ लो, आप घी लो, उसमें भी वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं. तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ें प्योर नहीं है. तो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर इन रिगार्ड टू द साइंटिस्ट. मतलब साइंटिस्ट किस चीज को प्योर कहते हैं. साइंटिस्ट इन सब चीजों को प्योर ना मान के इनको क्या मानते हैं? मिक्सचर्स. दे आर मिक्सचर. दे से इट एज दे आर मिक्सचर्स. सो व्हाट इज मिक्सचर? Mixtures, they are constituted by more than one kind of pure form of matter known as substance. जैसे कि पिछली स्लाइड में देखा, मिल्क इज मेड अप ऑफ फैट, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, मेड अप ऑफ वाटर, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो ये सभी काइंड ऑफ जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट है मिल्क में, इसको जोड़ जोड़ के मिल्क बना है, उसको क्या कहते हैं हम? मिक्सचर. जिसमें एक टाइप का ही कंपोनेंट ना हो, डिफरेंट टाइप हो. अगर कोई चीज है वो प्योरली वाटर से ही बनी, सपोज वाटर है, वाटर उसको हम प्योर कहेंगे. सपोज अगर सिंपल प्रोटीन्स ही हैं तो प्योर है. बट वेयर वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स हैं तो वहां पे हम उसको क्या कहेंगे? वी विल कॉल इट एज मिक्सचर्स. Okay, then we said that mixtures, they are constituted by more than one kind of pure form of matter, okay, known as substance. And ये substance जो होता है, they cannot be separated into other kind of matter by any physical process. मतलब ऐसा नहीं है आपने physical process किया, जैसे water है, okay, water को आपने हाथ से तोड़ दिया, हाइड्रोजन जैसे वाटर है, वाटर को आपने H2O है, हाइड्रोजन, आपने इनको बीच में से फिजिकल प्रोसेस से तोड़ दिया या प्रोटीन्स को फिजिकल प्रोसेस से तोड़ दिया. तो आप ये जो सब्सटेंसेस जिससे मैटर बना है उसको आप डिफरेंट प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हो. देन जैसे हम सी हियर दिस एग्जाम्पल इन विच वी मिक्स वाटर विद सॉल्ट. सो व्हाट हैपन्स कि अगर हमें सॉल्ट को वाटर से सेपरेट करना है तो हम प्रोसेस यूज करते हैं इवेपोरेशन. वी यूज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. इवेपोरेशन प्रोसेस हमने लास्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ा था, इन विच वी हीट द सॉल्यूशन एंड वाटर वेपर्स जो होते हैं ये एक्सपेल आउट हो जाते हैं, एंड जो बच जाएगा वो क्या बचेगा? सॉल्ट. ओके, लेकिन जो सॉल्ट है आप इसको फर्दर किसी प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, उसे तोड़ नहीं सकते. सिमिलरली वाटर यू कांट सेपरेट विद एनी अदर फिजिकल प्रोसेस. केमिकल प्रोसेस से कर सकते हैं दोनों को, बट नॉट विद अ फिजिकल प्रोसेस. सो यहाँ पे क्या चीज है ये पता चलता है कि सॉल्ट सॉल्यूशन जो है ये एक मिक्सचर है, एंड ये मिक्सचर किसका है? वाटर प्लस सॉल्ट का. ओके, एंड मिक्सचर का ये प्रॉपर्टी होती है कि मिक्सचर बना होता है वेरियस सब्सटेंसेस से, एंड यहाँ पे सब्सटेंसेस कौन से हैं? दे आर वाटर एंड
सॉल्ट एंड इन सब्सटेंसेस को आप फर्दर फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते. यू कैन सेपरेट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय यूजिंग फिजिकल प्रोसेस. यहाँ पे तो आप कोई फिजिकल प्रोसेस जैसे इवेपोरेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस, आप वो यूज कर सकते हो, लेकिन इन सब्सटेंसेस को जिससे ये सब्सटेंसेस को जोड़ के मिक्सचर बना है, उनको आप फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते. सो दिस इज व्हाट द इवेपोरेशन प्रोसेस, दैट वाटर evaporates from a solution, the dry solute is left in the container. After this, similarly, when we dissolve sugar in water, it is also a mixture of sugar and water, that is known as sugar solution. Then soft drink, aerated drink, they are also mixture, sugar plus flavor plus aeration plus gases. So these are all the mixture which are made up of different substances. After this, soil is also a type of a mixture made up of different substances. Then we have types of mixtures. Basically we have two types of mixture. One is homogeneous mixture, another is heterogeneous mixture. Homo मतलब एक सा, hetero मतलब अलग सा, नेम से ही पता चलता है. होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, वी कैनॉट सी डिफरेंट पार्ट. उसमें क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी होती है ओवरऑल सॉल्यूशन में. देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी. जैसे इफ यू मिक्स सॉल्ट इन वाटर और शुगर इन वाटर, वाटर इन water, overall you mix any dye in it, so they are the examples of homogeneous mixture. पूरे कंटेनर में जिसमें आपने मिक्स किया है वहां पे एक सा ही आपको ओवरऑल मिक्सचर नजर आएगा. ऐसा नहीं होगा कहीं पे डिस्टिंक्ट कलर है, दूसरे पे थोड़ा हल्का है, कहीं पे थोड़ा डार्क है. सो होमोजीनियस में क्या होता है, देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी ओवरऑल इन द सॉल्यूशन. नेक्स्ट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. हेट्रोजीनियस में क्या होता है, देयर इज डिस्टिंक्ट पार्ट्स, आपको एक पार्ट दूसरे पार्ट से अलग नजर आएगा. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी देयर डिफरेंट सब्सटेंसेस. आपने वाटर में आयरन फिलिंग मिक्स कर दिया, ठीक है, तो यू कैन सी बोथ दीज थिंग्स, आपको डिस्टिंक्ट नजर आएंगे. सिमिलरली आपने वाटर में सैंड मिक्स कर दिया अगर, तो इवन दैट इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो वो बिल्कुल अलग डिस्टिंक्ट सैंड जो है वो बिल्कुल अलग नजर आएगी. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. आफ्टर दिस मिक्सचर्स के आगे हम तीन चीजों के बारे में जानेंगे. नंबर 1 सॉल्यूशन, नंबर 2 सस्पेंशन, नंबर 3 कोलॉइडल सॉल्यूशन. सो नंबर 1, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. हमने एक क्लास में देखा कि हमने कुछ क्रिस्टल, फ्यू क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट के, फ्यू क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट के एक बीकर में ऐड करे. दूसरे में हमने 2 स्पैचुला ऐड किया पूरा भर के कॉपर सल्फेट का इन वाटर इन सेकेंड. थर्ड में हमने चॉक पाउडर वाटर में ऐड किया एंड फोर्थ में हमने डाई को वाटर में ऐड किया. देन हमने इसे डिवाइड कर दिया एज A, B, C, D ग्रुप. दीज आर द ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स. तो हमने देखा कि इन सब के जो सॉल्यूशन है वो डिफरेंट टाइप के बनते हैं. जो ग्रुप A एंड B का सॉल्यूशन बनेगा वो एक सॉल्यूशन के टाइप का होगा. कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे कि इनमें अगर बीम लाइट पास करते हैं हम सॉल्यूशन से, बीम लाइट, तो क्या इफेक्ट होता है. अगर हम इसे छोड़ देते हैं तो इनका जो सेटलमेंट होता है पार्टिकल्स का, सेटलमेंट ऑफ पार्टिकल्स, वो कैसा होता है. एंड थर्ड हमने देखा कि अगर हम इनका फिल्ट्रेशन करते हैं, जैसे हम अभी आगे बताते हैं फिल्ट्रेशन क्या होता है, तो वो कैसे होता है. तो इस बेसिस पे हम इन ग्रुप्स को एज सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल डिवाइड करेंगे. वी विल सी, अगर अभी बता दें तो A एंड B दे विल बी A एंड B दे विल बी सॉल्यूशन, C will be suspension
and D will be colloidal. लेकिन ये किस बेसिस पे हमने कहा? फॉर दिस वी नीड टू नो अबाउट दिस 1, 2 and 3 कि ये क्या होता है. सबसे पहले फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन जैसे कि इसमें हम एक फिल्टर पेपर लेते हैं, वी फोल्ड इट एंड मेक इट लाइक अ कोन, एंड जिस चीज को हमने फिल्टर करना है उसको हम इस तरह से एक फनल लेते हैं. आफ्टर दिस हम एक फनल लेते हैं, उसमें ये कोन को डाल देते हैं, वी फिक्स इट लाइक दिस, एंड हम पोर करते हैं जिस सॉल्यूशन में से हमें सॉल्यूट को सेपरेट आउट करना है. द लिक्विड को डिकेंट करते हैं इन द फनल फिटेड विद अ फिल्टर पेपर. अब क्या होगा? अगर सॉल्यूट के पार्टिकल्स, जैसे कि ये फिल्टर पेपर है, जो फिल्टर पेपर जो है इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये एक तरह से मैश या छननी या स्ट्रेनर की तरह होता है, जैसे कि हम चाय पत्ती को सेपरेट आउट करते हैं, तो इसी तरह इसमें बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं. तो अब डिपेंड करता है कि जो मिक्सचर आपका बना है उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स हमने मिक्स किए, जैसे कॉपर सल्फेट किया था, चॉक पाउडर किया था, तो वो कितने बड़े पार्टिकल्स हैं. अगर वो ज्यादा बड़े पार्टिकल्स होंगे फिल्टर पेपर के पोर्स के पार्टिकल से, तो वो सेपरेट आउट नहीं हो पाएंगे, और अगर वो छोटे होंगे तो वो फिल्टर पेपर से निकल के नीचे आ जाएंगे टेस्ट ट्यूब में. तो अब इन पार्टिकल्स के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि वी हैव गॉट सॉल्यूशन और सस्पेंशन और कोलॉइड. तो ये पार्टिकल साइज जो है ये कहां से पता चलेगा? फिल्ट्रेशन प्रोसेस से. एंड दिस इज द फिल्ट्रेशन प्रोसेस वेयर वी यूज द फिल्टर पेपर टू सेपरेट दीज पार्टिकल्स फ्रॉम द solution. Next, here we have few questions that what is meant by pure substance. Pure substance हमने शुरू में ही पढ़ा था, वो substance होता है जिसमें substance का same chemical nature होता है. Chemical nature जो है वो same है and it is made up of single constituent जिसका chemical nature same है. You can't separate it out by using physical process. Further, pure substances जो होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे. They are divided into elements and compounds, जो कि अभी इसमें नहीं पढ़ेंगे. Elements and compounds. So that here हमें यही जानना है that they are made up of single constituent whose chemical nature is same throughout. After this, the question is list the point of difference between homogeneous and heterogeneous mixture. So what happens? Homogeneous में there is a uniform mixture and heterogeneous में there is a non-uniform mixture. Means there is a uniformity in overall solution, there is non-uniformity. एक सा नहीं होता. जैसे कि iron fillings आपने water में डाल दी, iron filling plus salt plus water, so this is a नॉन होमोजीनियस. आप ऑयल को वाटर में डाल के देखिए, ऑयल प्लस वाटर, तो आपको वाटर में ऑयल तैरता हुआ नजर आएगा, तो इट इज डिस्टिंक्ट, आपको एक लेयर दूसरे लेयर से अलग नजर आएगी. सो दैट दे आर हेट्रोजीनियस, अलग से है. एंड होमोजीनियस में ऐसा नहीं होता. जैसे कि शुगर सॉल्यूशन है, शुगर को आपने वाटर में डाला, सो दे आर होमोजीनियस. सो मेन है यूनिफॉर्मिटी एंड नॉन यूनिफॉर्मिटी का डिफरेंस. आफ्टर दिस हमने ये बोला कि देयर आर 3 टाइप सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड colloidal. So these are all the types of mixture. So what is solution? क्या होता है इनमें? Solution जो होता है ये homogeneous mixture होता है 2 or more substances का. जैसे कि lemonade है, various types of solutions जो हम daily life में use करते हैं. Then soda in water, अगर आप soda water में mix करो, so these are solution types. यूजली हमारी सोच ये होती है जब हम सॉल्यूशन टर्म यूज करते हैं, दिमाग में यही आता है कि ये एक लिक्विड सॉल्यूशन होगा, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस जो होंगे ये डिसॉल्व होंगे लिक्विड में. लेकिन ऐसा नहीं होता. सॉल्यूशन सॉलिड सॉलिड का भी हो सकता है, जैसे कि एलॉयज में. एलॉयज क्या होता है हम अभी पढ़ते हैं. सिमिलरली गैस का भी हो सकता है, जैसे कि एयर में.
एयर तो आपने देखी है, आप अभी भी जहां पे भी बैठे होंगे अपने आसपास देखें तो एक यूनिफॉर्मिटी हर जगह नजर आती है। ऐसा नहीं है कि किसी जगह के आपको ज्यादा डेंस गैस नजर आ रही है, दूसरे कोने पर देखो तो अलग सी गैस नजर आ रही है, दूसरा कलर नजर आ रहा है, तो एक यूनिफॉर्मिटी है एयर में। सो दिस इज अ गैसियस सॉल्यूशन। सिमिलरली सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है अलॉयज। तो सॉल्यूशन में मेजर चीज क्या है कि देयर इज अ होमोजेनिटी, यूनिफॉर्मिटी है पार्टिकल्स लेवल में। एक से पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ऑल ओवर मीडियम में। लेमनेड जो नींबू पानी होता है वो सॉल्यूशन है, उसको अगर हम पिए तो ऐसा आपको अच्छे से मिक्स करोगे तो ऐसा नहीं है कि एक जगह अलग टेस्ट आएगा दूसरी जगह अलग टेस्ट आएगा, एक यूनिफॉर्मिटी होती है उसकी टेस्ट में। क्यों होती है? बिकॉज जो पार्टिकल्स होते हैं शुगर या सॉल्ट के वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सो दिस इज द मेजर थिंग कि होमोजेनिटी होती है सॉल्यूशन में, क्योंकि उनके पार्टिकल्स जो हैं, सपोज ये एक मीडियम है तो पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, दे आर नॉट रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं? Alloys जो होते हैं, they are homogeneous mixture of metals which cannot be separated into their component by physical methods. ये metals के solution है, लेकिन हमने यहाँ कहा कि physical method से हम इनको separate नहीं कर सकते, लेकिन अभी तक हमने कहा कि mixtures we can separate with the help of physical method। तो हम इनको mixture क्यों कहते हैं? उसका reason ये है कि जो alloys के, suppose एक alloy है वो A, B, C कंपोनेंट से बना है। ऑल्दो इनको हम फिजिकल मेथड से ए को बी से, बी को सी से सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन ये सभी जो होते हैं ये अपनी प्रॉपर्टीज शो करते हैं इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एंड दे कैन हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन होता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन एलॉयज दे आर कंसिडर्ड एज सॉल्यूशन। इसको हम मिक्सचर कंसिडर करते हैं बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड दे कैन हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन। उनका कॉम्पोजिशन भी अलग अलग होता है एंड उनकी जो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो ये शो करते हैं। जैसे ब्रास है, ओके, दिस इज ब्रास, ये अप्रोक्सीमेटली 30% इसमें जिंक एंड 70% इसमें कॉपर होता है। तो इनकी प्रॉपर्टीज जो है ये ब्रास अलॉय में शो होती है एंड इनका वेरिएबल कॉम्पोजिशन। ओवरऑल देखोगे आप यूनिफॉर्मिटी नहीं। देन कंपोनेंट्स क्या होते हैं एक सॉल्यूशन के? जो मेन कंपोनेंट जिसे हम कहते हैं कि सॉल्यूशन जो है इट इज मेड अप ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्वेंट कंपोनेंट कौन सा होता है? सॉल्वेंट होता है जो अपने अंदर किसी चीज को डिसॉल्व करता है। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। जैसे कि लैमिनेट बनाते हैं तो पानी ज्यादा होता है, तो वाटर क्या होगा इन लैमिनेट? वाटर इन लैमिनेट इज सॉल्वेंट। जिस मीडियम में हम किसी चीज को डिसॉल्व कर रहे हैं जो ज्यादा अमाउंट में है, ओके, लार्जर अमाउंट में है, ठीक है, दे आर नोन एज सॉल्वेंट। एंड वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो कि डिसॉल्व किया जा रहा है सॉल्वेंट के अंदर, यूजुअली प्रेजेंट जो कि लेसर क्वांटिटी में है, दे आर नोन एज सॉल्यूट। उनको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट। सो सिमिलरली जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम कॉपर सल्फेट ले रहे हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले रहे हैं, कॉपर सल्फेट इतने अमाउंट का है, हम एक स्पैचुला जैसे डाल रहे हैं, तो जिस मीडियम में हम उसको डिसॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि वाटर में हम डिसॉल्व कर रहे हैं, तो हियर वाटर इज द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट जिसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं हियर कॉपर सल्फेट, दिस इज द सॉल्यूट। और जो हमें मिलता है इन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। सिमिलरली सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट हमने वाटर में मिक्स किया तो हमें सॉल्ट सॉल्यूशन मिलेगा। सो यहाँ पे सॉल्ट जो है दैट इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। शुगर प्लस वाटर, सो शुगर इज सॉल्यूट एंड water is solvent. So these are the components of mixture: solvent, solute. They mix together to form a solution. Now this is very important. Various properties of a solution.
नंबर 1 तो हम अभी तक बार बार बोल रहे हैं कि एक होमोजेनिटी होती है, यूनिफॉर्मिटी होती है मिक्सचर में। दूसरा वो है जो कि फिल्ट्रेशन में हमने देखा था कि पार्टिकल्स का साइज अगर फिल्टर पेपर के पार्टिकल्स से, पोर्स से बड़ा है तो वो क्या होगा, सेपरेट आउट नहीं होगा, वो फिल्टर आउट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है 1 नैनोमीटर से, दैट इज 10⁻⁻⁹ मीटर इन डायमीटर, and it cannot be seen by naked eyes, आप नहीं देख सकते हो, and because of very small particle size they do not scatter beam of light passing through the solution। हम इस फिनोमेना को, जो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम डिटेल में अभी करेंगे। तो क्या होता है कि पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल है, 1 नैनोमीटर, स्मॉलेस्ट इससे भी छोटा है, 10⁻⁹ मीटर से। आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, यू नीड माइक्रोस्कोप टू सी द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहते हो। एंड पार्टिकल्स जो होते हैं ये इतने छोटे होते हैं कि ये जो बीम होती है, स्कैटर, जो बीम होती है लाइट की, उसको ये स्कैटर नहीं कर सकते थ्रू द सॉल्यूशन। दिस इज वन प्रॉपर्टी, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की एक प्रॉपर्टी है जिससे हम सॉल्यूशन कोलॉइडल सस्पेंशन में डिफरेंशिएट करते हैं। पाथ ऑफ लाइट जो होता है इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन, कि जो अगर आप लाइट पास करते हो एक बीकर में, यू टेक अ बीकर, आपने एक बीकर लिया, उसमें एक सॉल्यूशन पड़ा है और आपने टॉर्च से अगर इधर लाइट पास की तो इसके बीच में से लाइट जो है उसका पाथ जो है वो शो नहीं होता है। एंड सोल्यूट पार्टिकल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से हम क्यों नहीं सेपरेट कर सकते? जस्ट अप्लाई योर लॉजिक, क्योंकि अभी हमने कहा फिल्ट्रेशन में क्या यूज होता है सेपरेट करने के लिए, फिल्टर पेपर, isn't it? और फिल्टर पेपर क्या होता है, एक छननी की तरह होता है, छाननी की तरह होता है, एक स्ट्रेनर की तरह होता है, जिसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो अगर आप चाय पत्ती को सेपरेट आउट कर रहे हैं, अगर चाय पत्ती बहुत ही बारीक होगी तो वो उन जो होल्स होंगे स्ट्रेनर के उसमें से पास कर जाएगी और चाय में आ जाएगी। आप जब सेपरेट करते हो कई बार आप देखते हो कि पार्टिकल जो पाउडरी सी चाय पत्ती आ जाती है चाय के अंदर, बिकॉज उनका साइज जो है वो होल्स जो होते हैं स्ट्रेनर्स का उससे छोटा होता है। तो इसी तरह इन पार्टिकल्स का साइज जो है ये भी बहुत छोटा है, बिकॉज ऑफ विच ये क्या होता है, सेपरेट आउट नहीं हो पाते, अलग नहीं हो पाते। जब हम ट्राई करते हैं फिल्टर पेपर से पास करने की तो ये बह जाते हैं पोर्स में से, बिकॉज इनका पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है। और अगर हम इनको लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दें, अगर आपने एक बीकर में सॉल्यूशन बना के छोड़ दिया, सपोज नींबू पानी ही है, अगर आप उसे छोड़ देते हो तो ऐसा नहीं होता कि नमक अलग हो गया और पानी अलग हो गया या सॉल्ट अलग हो गया या शुगर अलग हो गया। तो वो अगर आप अनडिस्टर्ब करते हो तो वो एक स्टेबल सॉल्यूशन बनाता है। ऐसा नहीं है कि पार्टिकल सेपरेट आउट हो जाए। हम एक अच्छा सा चार्ट बना के लास्ट में डिफरेंशिएट करेंगे सस्पेंशन, सॉल्यूशन, कोलॉइडल को, बिकॉज 3 मेन चीजें हैं। पाथ ऑफ लाइट देखना है कि वो दिखता है कि नहीं, पाथ ऑफ लाइट, देन वो स्कैटर कर रहे हैं कि नहीं, लाइट स्कैटर लाइट कर रहे हैं कि नहीं। थर्ड आपने देखा पार्टिकल्स के साइज को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल्ट्रेशन मेथड में क्या है रहता है, एंड जो है इनका सेटलमेंट कैसा होता है जब लेफ्ट अनडिस्टर्ब। ये 4-5 चीजें हम देखते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन कोलॉइड, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये हम यहाँ पे वी नीड टू नो दिस फॉर्मूलाज, कि अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन के एक सॉल्यूशन में, ठीक है, कितना सॉल्यूट है, हाउ मच इज द सॉल्यूट एंड हाउ मच इज द सॉल्वेंट, ये जानना है। तो फॉर दिस वी हैव 2 मेथड। नंबर 1 मेथड इज मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन मेथड। नंबर 2 इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। एक में हम वॉल्यूम परसेंटेज देखते हैं एंड दूसरे में हम क्या देखते हैं, मास परसेंटेज देखते हैं। तो उसका ये फॉर्मूला है। नंबर 1 इज मास ऑफ सॉल्यूट, आपने कितना सॉल्यूट डाला ओवर कितना मास है सॉल्यूशन का, डिवाइड बाय 100। एंड इन वॉल्यूम में हम मास ऑफ सॉल्यूट देखते हैं ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं, multiply by 100. तो mass of solute divide by mass of solution into 100, और volume में we take the volume of solution. Here we take in mass percentage, we take the mass of solution.
So and we multiply by 100. So by these two methods we can see the concentration of a solution. Here we have an example. Solution contains 40 grams of common salt, okay, in 320 grams of water. कॉमन सॉल्ट क्या है? कॉमन सॉल्ट है सोल्यूट. हमने अभी बताया था कि व्हेन वी मिक्स अ सब्सटेंस इन अ मीडियम, तो जो लेसर अमाउंट में होता है वो क्या होता है? सोल्यूट. तो हियर इट इज 40 ग्राम, इट इज इन लेसर अमाउंट, सो दिस इज सोल्यूट. एंड 320 ग्राम मोर अमाउंट इट्स वाटर, दिस इज सॉल्वेंट. ठीक. After this, what we have to do, we have to calculate the concentration in terms of mass by mass percentage. It is not volume percentage. So here we will take the mass of the Here we will take the mass of the solution. Okay. So the same formula applies here. First of all, what is the mass of solute? Solute क्या है? Common salt. It is 40 grams. And what is the mass of the solvent? It is 320 gram. What is solvent here? Water. 320 ग्राम. एंड फॉर्मूला जो हमने अभी पीछे किया, दिस वॉज द फॉर्मूला, दैट इज बिकॉज हमको क्या निकालना है? मास बाय मास परसेंटेज. उसका फॉर्मूला था दिस वन, मास ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. सो व्हाट इज द मास ऑफ सोल्यूट का क्या मास है? 40 ग्राम. जस्ट पुट हेयर 40. एंड व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूशंस? यहाँ पे सॉल्वेंट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखोगे, ये नहीं कि फटाफट यहाँ 40 डाला या 320 डाला इंटू 100 कर दिया और आंसर निकाल दिया, वो रॉन्ग आंसर होगा. यहाँ पे क्या दिया है? सॉल्यूशन. एंड सॉल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. सॉल्यूट हमें पता है, सॉल्यूट कॉमन सॉल्ट है, 40 है, 40 ग्राम्स है. एंड सॉल्वेंट हमें पता है वाटर है, विच इज 320 ग्राम्स. सिमिलरली मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, हम इन्हें ऐड करेंगे, वी विल गेट 360 ग्राम. सो दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन. ये हम फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं. सो हियर 40 is the mass of solute over mass of solution, which is 360 grams into 100. If we calculate it, we get it as 11.1%. So this is the concentration in terms of mass by mass percentage of solution, 11.1%. This was very easy. After this, नेक्स्ट हमने अभी सॉल्यूशन देखा. व्हाट इज सस्पेंशन? क्या होता है सस्पेंशन? क्या होता है? वहां होमोजीनियस था, सॉल्यूशन वाज होमोजीनियस. सस्पेंशन इज नॉन होमोजीनियस सिस्टम in which solids they are dispersed in the liquid, they are called suspensions. non homogeneous मतलब heterogeneous mixture है, बिकॉज मिक्सचर दो टाइप के होते हैं ना, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस. सो सस्पेंशन इज द टाइप ऑफ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते, वो सस्पेंडेड रहते हैं, जैसे लटके रहते हैं थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम में. द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, जो पार्टिकल्स होते हैं विजिबल होते हैं. बहुत ईजी है, आप पेंसिल शार्प करें, उसमें जो पार्टिकल्स निकलेंगे उसे पानी में डालें, वो आपको वाटर के अंदर तैरते हुए नजर आएंगे. सो दे आर नोन एज सस्पेंशन. ओके, तो पार्टिकल्स आप नेकेड आई से देख सकते हैं. व्हेन वी जब हम एक चार्ट बनाएंगे इन सब का, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइडल का, तो बहुत इजी हो जाएगा, बिकॉज सेम टर्म्स है, उन्हीं टर्म्स पे आपको तीनों को डिफरेंशिएट करना है कि नेकेड आई से दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, पार्टिकल्स जो हैं वो बल्क में कैसे दिख रहे हैं, ठीक है, वो डिसॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, मिक्सचर में यूनिफॉर्मिटी है या नहीं है. यही सब चीजों से आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो. दीज आर द प्रॉपर्टीज, सेम जैसे हमने प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की थी. नंबर 1, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजेनिटी नहीं होती, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, फॉर्मिटी नहीं होती. पार्टिकल्स जो होते हैं दे कैन बी सीन बाय द नेकेड आई. पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन जो होता है, यहाँ पे पार्टिकल्स जो होते हैं ये स्कैटर कर सकते हैं लाइट पासिंग थ्रू देम एंड दे मेक द पाथ विजिबल. जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं दे सेटल डाउन. जब आपने अगर पानी
में सॉल्यूट मिक्स पानी को रखा तो पार्टिकल्स जो होंगे वो थोड़ी देर बाद नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे अगर आप उनको लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड रखोगे। ठीक है, सो इसका मतलब सस्पेंशन जो होता है वो अनस्टेबल होता है, सॉल्यूशन स्टेबल होता है, उसमें पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते, लेकिन इसमें पार्टिकल्स सेटल डाउन होते हैं। और आप इनके पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हो। पार्टिकल्स जो होते हैं ये इतने बड़े होते हैं, ये फिल्टर पेपर के पोर से बड़े होते हैं कि जब हम इनको सेपरेट करते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस से तो पार्टिकल्स जो होते हैं ये फिल्टर पेपर पे आ जाते हैं, तो सॉल्यूट जो है वो फिल्टर पेपर पे आ जाता है एंड सॉल्वेंट अलग हो जाता है टेस्ट ट्यूब। इसके एग्जांपल्स में लाइक सैंड इन वाटर, अगर आप उन्हें मिक्स करके देखें, यू कैन डू इट योरसेल्फ एंड यू कैन सी ऑल दीज प्रॉपर्टीज इन दैट। आफ्टर दिस वी हैव अनदर व्हाट इज कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्या होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन? हमने पीछे एक्टिविटी की थी, हमने इसमें ABCD ग्रुप्स बनाए थे एंड वी सॉ दैट when we mix dye in water what we got a colloidal solution. So ये एक्टिविटी में this was a colloidal solution. So colloidal solution क्या होता है? The particles जो होते हैं colloids में ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, सेम एज सॉल्यूशन, ये स्प्रेड यूनिफॉर्मली होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन, बट इनका साइज जो होता है ये स्मॉलर साइज पार्टिकल्स होते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन। तो मिक्सचर अपेयर होमोजीनियस, यूनिफॉर्मली क्यों होते हैं? बिकॉज पार्टिकल साइज जो है इनका बहुत छोटा होता है। लेकिन रियलिटी में कोलॉइडल सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर नहीं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। एग्जांपल मिल्क। ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस, दे अपेयर टू बी होमोजीनियस, वो लगते तो होमोजीनियस है लेकिन रियलिटी में क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। वो दिखते तो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है लेकिन यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं होते हैं। वी कैनॉट सी देम थ्रू नेकेड आई बिकॉज इनके पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, बट दीज पार्टिकल्स जो हैं ये इजिली स्कैटर कर सकते हैं बीम ऑफ लाइट को। देखो कितनी एनॉमलीज हैं इसमें कोलॉइड्स में। पार्टिकल्स का साइज तो छोटा है, सॉल्यूशन में भी छोटा था तो वो स्कैटर नहीं कर पाते थे लाइट को, लेकिन कोलॉइड्स में दे कैन स्कैटर द बीम ऑफ लाइट एंड दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इनफैक्ट, टिंडल इफेक्ट, विच इज द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट when a light is passed through a solution is known as Tyndall effect, and it is after the name of a scientist who discovered this effect. टिंडल इफेक्ट क्या होता है? ये हम रोज देखते हैं, जैसे कि अगर लाइट पास होती है इस तरह से तो यू कैन सी द पार्टिकल्स जो होते हैं ये इस तरह से धुंधला जाते हैं, एक स्कैटरिंग सी हो जाती है। सो एंड सिमिलरली अगर रूम में लाइट आ रही है, समटाइम्स आप देख सकते हो पार्टिकल्स जो होते हैं वो इस तरह से मूवमेंट उनकी देख सकते हो, ब्राउनियन मूवमेंट देख सकते हो, तो शाइन सी आ जाती है पार्टिकल्स में। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। अगर हम more technical terms में देखें, they can be observed when sunlight passes through canopy of a dense forest and in the forest mist contains, इसमें कैसे? क्योंकि उसमें tiny particles, droplets of water होते हैं and ये particles जो होते हैं ये colloid की तरह behave करते हैं in dispersed air। तो ये क्या करते हैं? scatter करते हैं, जैसे कि last example में ये जो mist particles होते हैं ये scatter करते हैं light को। Similarly रूम में भी ये observe किया जा सकता है थ्रू अ स्मॉल होल अगर लाइट आ रही है, क्योंकि पार्टिकल्स जो है डस्ट और स्मोक जो एयर में है ये स्कैटर करते हैं लाइट को, बिकॉज ऑफ विच दिस इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, कैन बी सीन। आफ्टर दिस व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड? नंबर 1, कोलॉइड हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। नंबर 2, द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड्स दे आर टू स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं कि हम इनको नेकेड आईज से नहीं देख सकते, वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम। कोलॉइड्स लेकिन इतने बड़े होते हैं कि दे कैन स्कैटर लाइट, ओके, and make the path of light visible. They are in between solution and suspension. The particle size is in between solution and suspension. They also do not settle down when left undisturbed. That is, colloid is quite stable and they cannot separate from mixture by the process of filtration. So filtration process से सिर्फ कौन separate होता है? Suspension ही separate होता है
एंड इनको सेपरेट करने के लिए एक सेपरेट टेक्निक हम यूज करते हैं, जिस टेक्निक को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन. दैट कैन बी यूज्ड टू सेपरेट कोलॉइडल पार्टिकल्स. हम इसको डिस्कस करेंगे दैट हाउ वी यूज इट. सो दीज आर द मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड. वही चीजें हैं, हेट्रोजेनिटी देखेंगे, नेकेड आई से देख सकते हैं कि नहीं लाइट पास होती है या नहीं. अगर हम इन्हें छोड़ देते हैं लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड तो पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं कि नहीं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस का क्या असर हो रहा है और सेपरेशन टेक्निक क्या है. यही इन तीनों पे सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स पे यूज होता है. देन व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन. जैसे कि सॉल्यूशन का हमने दो कंपोनेंट पढ़े थे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. यहाँ पे हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम. डिस्पर्स फेस वही है जो कि सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट जिसको हम कहेंगे, जिसको कि हम सॉल्यूट ही कह देते हैं. सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट को हम, जो पार्टिकल डिस्पर्स्ड हैं, फैले हुए हैं. डिस्पर्जन मीडियम मतलब सॉल्वेंट में सस्पेंडेड है, उसमें they are known as dispersion medium and dispersed phase respectively. So you can see this is a colloidal solution. This is the dispersed phase जो छोटे particles suspended हैं. In the medium they are known as dispersion medium, and overall these are the two component of colloidal solution. Now these are the few types of colloids. आप colloids gas in gas भी हो सकते हैं, liquid in liquid, solid in solid. सो फेज ऑफ कोलॉइड अगर गैस में है तो अगर डिस्पर्सिंग जो सॉल्वेंट लाइक सब्सटेंस गैस है एंड डिस्पर्स सॉल्यूट लाइक सब्सटेंस गैस है, तो ऐसा कोई भी कोलॉइड नहीं है. नन ऑफ दे ऑल आर सॉल्यूशंस होते हैं. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, यू नीड टू लर्न इट. प्लीज इसको लर्न करिए. गैस इन लिक्विड अगर है, डिस्पर्सिंग सॉल्वेंट है गैस, तो जैसे एरोसोल्स हैं, एग्जाम्पल फॉग है. सिमिलरली गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल है. देन लिक्विड इन गैस, ओके, दे आर फोम, विप्ड क्रीम जैसे हो गई. देन लिक्विड का अगर है तो इमल्शन हो गया लाइक मिल्क. देन गैस, देन लिक्विड है, सॉलिड है, सॉल्ट लाइक पेंट. देन सॉलिड एंड गैस का है सॉलिड फोम, मार्शमेलो. Okay, solid in gas. Then solid in liquid, solid emulsion, butter. Solid in solid, solid salt, ruby glass. So these are all the examples of various types of colloids. Then we have questions here. Differentiate between homogeneous and heterogeneous mixture. We have already done in this video. If you do not know it, so please see the video again to differentiate between homogeneous and heterogeneous mixture. Main difference है इनकी यूनिफॉर्मिटी में, एक यूनिफॉर्म होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म होता है. हम इनके एग्जाम्पल्स भी कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. दे आर सेम लाइक सॉल इज कोलॉइड, तो दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोलॉइड, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. वी कैन मेक अ चार्ट ऑफ इट. हम जैसे हमने ये पूरा समरी है हमारे चैप्टर्स की, तो क्या होता है, कौन किस में कैसा टिंडल इफेक्ट होता है, दिस इज ऑल समरी ऑफ होल ऑफ द चैप्टर. बस इसमें यही है कि इसमें स्कैटरिंग कैसे होती है लाइट की, किसमें पाथ ऑफ लाइट कैसा होता है, पार्टिकल साइज कैसा होता है, होमोजेनिटी, हेट्रोजेनिटी, ये सब कुछ देखना है. जैसे सॉल जो होते हैं दे आर हेट्रोजीनियस, सॉल्यूशन जो होते हैं दे आर होमोजीनियस, सस्पेंशन इज अगेन हेट्रोजीनियस. फॉर दिस see the video again. In our next video we will see a chart of difference of all three. Next, to make a saturated solution, 36 gram of sodium chloride is dissolved in 100 gram of water at 293 kelvins. Find its concentration at this temperature. This is again very simple. Mass of solute is given to you. Mass of solute. Here solute is sodium chloride is 36 grams. And what is the mass of solvent? Is equal to 100 grams. What will be the mass of solution, which is equal to 100 plus 36 is equal to 136 grams. Mass of solute plus solvent is equal to mass of solution, and the formula is mass of solute over mass of solution
into 100. So what is the solute? It is 36 over 136 into 100. So the concentration at this temperature is 26.47%. So this was very simple. You just need to know the mass of solute, mass of solvent, find out mass of solution. Then you need to know this formula of concentration and then put the values and find the answer. So these were all till now the part of topic. Chapter 2 is matter around us pure. We have also done internal questions of NCERT. In our next video, we will differentiate the 3 types in a table and we will discuss further this chapter 2. That's all for this video. Thank you very much.